सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म इस सीरीज का यह 25वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की और प्रतिक्रांति करने के बाद भारत के मूल निवासी नागवंशी समाज को, या यूँ कहे कि बौद्ध समाज को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को थोपने के उद्देश्य से एक विधि संहिता लिखी, जिसका नाम मनुस्मृति दिया गया। तो आज के इस एपिसोड में हम मनुस्मृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, मनुस्मृति ये एक विधि संहिता है, यानी कि एक कानून की किताब है, जिसमें ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बहुजन समाज पर थोपने के लिए कानून बनाकर उसे थोपने की प्रक्रिया को शुरुआत की थी। और उस कानून की किताब को नाम दिया उन्होंने मनुस्मृति। अब ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कहा जाता है, या उस समय भी कहा जाता था, कि मनुस्मृति यह ईश्वर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और मनुस्मृति में जो कानून है, नियम है, ये ईश्वर द्वारा बनाए गए या भगवान द्वारा बनाए गए नियम है। तो इन नियमों का समाज के लोगों ने पालन करना चाहिए। लेकिन ये बात कहीं से भी सही साबित नहीं होती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने ग्रंथ क्रांति प्रतिक्रांति में इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुस्मृति ये सुमिति भार्गव नाम के व्यक्ति ने लिखी, और इसके लिए वो दो प्रकार के सबूत देते हैं। तो पहला सबूत ये देते हैं कि नारद के अनुसार सुमिति भार्गव नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने मनु संहिता या मनु विधान की रचना की। तो सुमिति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है, यह अवश्य ही कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। दूसरा सबूत वो देते हैं कि मनुस्मृति के महान टीकाकार, जो ऐतिहासिक ग्रंथ के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं या टीका करते हैं, तो मनुस्मृति के महान टीकाकार हुए मेधातिये। और मेधातिये ने कमेंट्री ऑन मनु में उन्होंने यह मत रखा कि मनु निश्चय ही कोई व्यक्ति होगा। इसका मतलब मेधातिये कहते हैं कि मनु निश्चय कोई व्यक्ति होगा, और नारद के अनुसार सुमिति भार्गव इन्होंने मनु संहिता लिखी। तो इस प्रकार इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति ये कोई ईश्वर द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं था। और वैसे भी आज विज्ञान के इस युग में कोई इस बात को स्वीकार भी नहीं करेगा कि ये कोई ईश्वर द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, बल्कि मनुस्मृति यह सुमिति भार्गव नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति ने इस मनुस्मृति को लिखा, जो कि पुष्यमित्र शुंग के राजपाट में रहता था। उस व्यक्ति द्वारा यह मनुस्मृति नाम का ग्रंथ लिखा गया। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मणों ने कानून तो बना लिए, कानून की किताब तो बना ली, लेकिन उस कानून की किताब को उन्हें कोई ऐसा नाम देना था जिससे कि समाज उस कानून को एक्सेप्ट कर सके। यह ब्राह्मणों की रणनीति रही है कि अगर वे कोई चीज बनाते हैं, चूंकि वो आम जनता के तो विरोध में होती है, लेकिन उस चीज को ऐसे किसी महान व्यक्ति के साथ में जोड़ दिया जाता है जिससे कि लोग उसे स्वीकार करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कानून की किताब का महिमा मंडन करने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य किए। क्योंकि मनुस्मृति को तो समाज में लागू करना था, और हर एक चीज डंडा दिखाकर तो लागू नहीं की जा सकती। कानून जरूर बनाया गया है, लेकिन हर एक चीज डंडा दिखाकर लागू नहीं कर सकते। कुछ उसके पीछे ऐसे तथ्य भी होने चाहिए जिससे लोग स्वयं स्वीकार करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कानून की किताब को, जो कि आम जनता के खिलाफ में थी,
या उसे हम काले कानून कह सकते हैं, तो उसका महिमा मंडन करने के लिए उस समय ब्राह्मणों ने 2 कार्य किए। पहला कार्य तो उन्होंने ये किया, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि पहला कार्य उन्होंने ये किया कि इस कानून की किताब को भृगुवंश नाम से जोड़ दिया गया, जबकि भृगु द्वारा लिखी गई कृति का नाम मनु की धर्म संहिता है। भृगु ने भी किसी जमाने में प्राचीन भारत में भृगु ने भी कोई संहिता लिखी होगी, कानून की किताब लिखी होगी या कोई साहित्य लिखा होगा, तो उसका नाम भृगु ने दिया था मनु की धर्म संहिता। अब जो मनु की धर्म संहिता है वो ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के काल में जो मनुस्मृति लिखी उससे एकदम अलग थी। मनु की धर्म संहिता जो भृगु ने लिखी वो तो मानवता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित, और पुष्यमित्र शुंग के समय जो मनुस्मृति लिखी गई वो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित। लेकिन अब चूंकि जो अब असमानता, ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित है और समाज यानी बौद्ध समाज ये समता, स्वतंत्रता, भाईचारे को मानता है, तो उन्हें कोई ऐसा ग्रंथ उनके सामने ऐसा कोई नाम रखना जरूरी था कि जिसकी वो इज्जत करते हो, उसको आदर देते हो, उसको सम्मान करते हो। तो उन्होंने ये संहिता लिखी और संहिता को भृगु वंश से जोड़ दिया। जब भृगु वंश से जोड़ दिया तो लोगों को ये लगा कि ये तो हमारे महान ऋषि भृगु ने लिखी हुई संहिता है, तो जरूरी अच्छी होगी। लोगों के मन में ये जरूर प्रश्न आया होगा कि जरूरी अच्छी होगी। जैसे आज के समय में आरएसएस के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिखते हैं, हमारे बहुजन समाज के लेखक भी, बहुजन क्रांतिकारी विचारधारा के लेखक भी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिखते हैं। लेकिन आरएसएस के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिखते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, वो उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बताते हैं, लेकिन नाम ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का रहता है, फोटो बाबा साहब अम्बेडकर की रहती है। और हमारे समाज के जो क्रांतिकारी लेखक है वो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब लिखते हैं तो वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और जो वाकई में सत्य है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, उसके बारे में लिखते हैं। लेकिन दोनों किताबों का कवर अगर देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर तो लिखा रहेगा, बाबा साहब का फोटो भी रहेगा। तो हमारे जो भोले भाले लोग हैं वो भोले भाले लोग आरएसएस जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किताब लिखता है या अपने विचार रखता है, भोले भाले लोग उस बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उस किताब में जो लिखा हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार भी समाज में प्रचार करते हैं। ठीक वैसा ही उस समय हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच पर आधारित मनुस्मृति या कानून की किताब लिखी, लेकिन उस किताब को भृगु वंश से जोड़ दिया गया, जिस भृगु ने मनु की धर्म संहिता लिखी थी जो कि मानवता पर आधारित थी। तो केवल इसलिए कि इन्होंने जो कानून की किताब लिखी उसको जनता एक्सेप्ट करे, इसके लिए उन्होंने उसे भृगु वंश से जोड़ दिया। दूसरा उन्होंने क्या काम किया कि दूसरा उन्होंने ये किया कि कानून की किताब लिखी, लेखक सुमिति भार्गव और सपोर्ट करने वाले ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया उस किताब का नाम दिया मनु स्मृति। मनु स्मृति का मतलब मनु की स्मृति यानी मनु की मेमोरीज। तो मनु की स्मृति में ये किताब लिखी गई या मनु की स्मृति है, इसका मतलब कि मनु ने जो विचार अपने रखे उसके आधार पे ये किताब लिखी गई, ऐसा वो समाज को बताना चाहते थे। तो मनु कौन था? तो ये मनु प्राचीन भारत का बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा रहा होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का ये शुरू से तरीका रहा है कि वो जो जहर के ऊपर मीठा शहद चढ़ाते हैं ताकि देखने वाले को ये लगे कि ये शहद है, लेकिन अंदर जहर होता है। तो अंदर यानी जो कानून की किताब उन्होंने लिखी, अंदर तो पूरा जहर था, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अन्याय, असमानता, द्वेष,
ये सारी बातें अंदर थी, लेकिन ऊपर उनको ये बताना था कि ये बहुत ही अच्छे कानून की किताब है। तो इसलिए उसका नाम उन्होंने मनु के साथ जोड़ा और उसको मनुस्मृति कहा, जबकि मनु प्राचीन भारत का कोई महान प्रसिद्ध ऋषि रहा होगा। उस महान प्रसिद्ध ऋषि के नाम पर इन्होंने अपने कानून को खपाने का काम किया। तो इस तरह ब्राह्मणों ने क्या किया कि कानून की किताब लिखी, लेकिन उस कानून की किताब को वो जानते थे कि जिनके ऊपर हमें लागू करना है वो बौद्ध समाज है, और बौद्ध समाज समता, स्वतंत्रता, भाईचारे को मानने वाला है। ये इतने आसानी से इन कानूनों को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो उन्होंने मनुस्मृति का महिमा मंडन करने के लिए दो कार्य किए। पहला, उसे भृगु वंश से जोड़ दिया, और दूसरा मनु का उसे नाम दिया, जबकि उसके ओरिजिनल लेखक सुमिति भार्गव थे। तो ये मनुस्मृति के बारे में संक्षिप्त में जानकारी थी। इस एपिसोड में एक और जानकारी मनुस्मृति के बारे में दे देते हैं कि मनुस्मृति आखिर कब लिखी गई। अभी हम बता रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग के काल में मनुस्मृति का लेखन शुरू हुआ या लिखना शुरू हुआ, क्योंकि वो तो हर कुछ सालों बाद में अपडेट होती रही। ब्राह्मणों ने उसको समय के अनुसार अपडेट करते रहे, लेकिन इसका जो मूल लिखने की जो शुरुआत हुई या इसका जो कॉन्सेप्ट आया वो पुष्यमित्र शुंग के समय में आया। तो अब ये कब लिखी गई है, पुष्यमित्र शुंग के समय में कैसे आया, उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कुछ जानकारी देते हैं, उसे मैं यहाँ पर बताऊं। तो बाबा साहब कहते हैं, उस पैराग्राफ को ही पढ़ता हूँ, कि सुमिति भार्गव ने इस संहिता की रचना कब की। यह संभव नहीं है कि इसकी रचना की सही तिथि यानी निश्चित कोई तारीख बताई जाए, परंतु सही अवधि यानी काल। अब ये सही तिथि और काल क्या होता है, तो तिथि यानी एक निश्चित दिन होता है कि इस दिन से लिखने की शुरुआत हुई, और काल का मतलब होता है एक पीरियड। ये वो हो सकता है कि जैसे अभी जैसे 2022 चल रहा है, तो काल का मतलब होगा कि 2010 से 2020 के बीच में लिखी गई, या 2001 से 2010 के बीच का जो पीरियड है, ये जो 10 साल का पीरियड है, इसके बीच में कहीं से शुरुआत हुई है, तो उसे काल कहते हैं। लेकिन एक निश्चित दिन जो होता है जहाँ से शुरुआत होती है, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, एक निश्चित दिन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो इसी तरह मनुस्मृति का कोई निश्चित दिन नहीं है कि यहाँ से उन्होंने मनुस्मृति को लिखने की शुरुआत की या संविधान को लागू किया, उनका जो मनुस्मृति का कानून है उसे लागू किया। ऐसी कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन एक पीरियड है कि हाँ इतने इतने सालों के बीच में कहीं इन्होंने शुरुआत की होगी। वो पीरियड जो है 10 साल का 20 साल का भी हो सकता है। तो उसी के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि परंतु सही अवधि यानी उसका जो सही काल है वो बताया जा सकता है। कई प्रतिष्ठित विद्वानों के अनुसार सुमिति भार्गव ने इस संहिता या इस कानूनी ग्रंथ की रचना 170 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व के बीच में कहीं की है। अब 170 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व का मतलब 20 साल। 170 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है वो 20 साल का होता है। ये 20 साल के दरमियान इसके अंदर में उन्होंने किसी साल में इस मनुस्मृति को लिखना शुरू किया होगा। अब हम ध्यान दें तो पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवाद की क्रांति 185 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ की थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति को लागू किया। यह बौद्ध राज्य के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की क्रांति के सिद्धांतों का मूर्त रूप थी और ब्राह्मणवाद की अनेक संस्थाओं का उद्गम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता थी जिसे पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लागू किया गया था। पहले लोग यह समझते थे कि यह कोई मानव धर्मसूत्र नाम की संहिता होगी। मानव धर्मसूत्र नाम की संहिता, मानव धर्मसूत्र का मतलब है कि एक मानव का दूसरे मानव से कैसा व्यवहार होना चाहिए। मानव धर्मसूत्र, मानव
फिर धर्म, फिर सूत्र। इसका मतलब एक मानव का दूसरे मानव से कैसा व्यवहार होने चाहिए, उसके क्या नियम है, उसके क्या सूत्र है, उसे मानव धर्म सूत्र कहते हैं। तो लोगों को शुरू में यही लगा कि यह मानव धर्म सूत्र नाम की संहिता होगी, जिसे मनुस्मृति के नाम से बताया जा रहा है। यह उसी पुरानी मानव धर्म सूत्र संहिता के आधार पर बनी होगी, लेकिन बाद में लोगों का यह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि पुरानी संहिता के कोई चिन्ह मनुस्मृति में नहीं दिखाई दिए। जो पहले जो मानव धर्म सूत्र संहिता थी, उसके कोई भी नियम नहीं दिखाई दिए, ये सारे नए नियम थे। लेकिन प्रचार ऐसा किया गया कि मनुस्मृति ये बहुत महान ग्रंथ है। तो मनुस्मृति के पहले अन्य ग्रंथ थे। एक था मानव अर्थशास्त्र, मानव राजधर्म शास्त्र, मानव राजशास्त्र और मानव ग्रह सूत्र। जब इन ग्रंथों की मनुस्मृति से तुलना की गई तो यह न केवल असमान थी बल्कि विरोधाभास भी था। अतः यह प्रमाण सहित सिद्ध होता है कि मनुस्मृति एक नवीन कानून व्यवस्था थी जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा लागू की गई थी। तो इसका मतलब ये है, इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मनुस्मृति को ब्राह्मणों ने महान स्मृति के नाम से लोगों पर थोपने का प्रयास किया। शुरू में लोगों को लगा कि जैसे इतिहास में जो अच्छी संहिता थी, यानी धर्मसूत्र संहिता या मानव संहिता, कुल मिला के मानवता पर आधारित जो नियम थे, मानवता पर आधारित जो सिद्धांत बड़े बड़े ऋषियों ने दिए हुए थे, प्रसिद्ध ऋषियों ने दिए हुए थे, तो शुरू में लोगों को लगा कि ये भी उसी तरह की संहिता होगी। लेकिन बाद में जब उसको पालन करने का मामला आया, जब उसको अपनाने का मामला आया, या पुष्यमित्र शुंग ने उसको कानून बनाकर लागू करने का मामला आया, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, ये अलग है और ये पुरानी जो मानवता पर आधारित संहिता थी उससे एकदम डिफरेंट है, अलग है। तो इस तरीके से ब्राह्मणों ने मनुस्मृति का महिमा मंडन किया और समाज में लागू करने का निरंतर प्रयास करते रहे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम मनुस्मृति की विवेचना, ये एक टॉपिक है, तो मनुस्मृति की विवेचना करेंगे। आखिर मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो बौद्ध धर्म के विरोध में कैसे है, या बुद्धिज्म का विरोध उसमें है या नहीं है, या बुद्धिज्म के सिद्धांतों का किस प्रकार से विरोध किया गया है, और बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए कैसे कैसे नियम उसमें बनाए गए हैं, और ब्राह्मण की वर्चस्वता स्थापित करने के लिए किन नियमों का निर्माण उन्होंने किया मनुस्मृति के माध्यम से। इन सारी बातों को हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।